वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। यह कथा है शीला और उसके पति की, जहां शीला बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की थी। वहीं उनका पति भी विवेकी और सुशील था। दोनों ही किसी की बुराई नहीं करते थे। हर कोई उनकी गृहस्थी की सराहना करता था। लेकिन यह समय कुछ ही दिन में बदल गया। शीला के पति की संगत खराब हो गई। जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता भटकने के चलते उसकी हालत बदतर हो गई। शीला का पति शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में फंस गया। दोस्तों के साथ साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। वह सब कुछ जुए में हार गया। शीला को उसके पति का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह भगवान पर भरोसा कर सब सह रही थी। वह अपना समय भगवान की आराधना में व्यतीत करने लगी। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उनके चेहरे पर अलगसा ही अलौकिक तेज था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उन्हें देख शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन्हें अपने घर के अंदर ले आई, लेकिन उसके पास उन्हें बिठाने के लिए कुछ नहीं था। तब शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उन्हें बिठा दिया। मांझी ने कहा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मैं तुम्हें देखने आ गई। यह सुन शीला का हृदय पिघल गया और वो रोने लगी। मांझी ने शीला को कहा कि सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। मुझे अपनी सभी परेशानी बता। तब शीला ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। शीला की कहानी सुन मांझी ने कहा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तू चिंता न कर, तेरे हिस्से के कर्म अब तू भुगत ही चुकी है। सुख के दिन जरूर आएंगे। मांझी ने कहा कि माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। तू उनकी भक्त है। उन्होंने शीला को माँ लक्ष्मी का व्रत करने को कहा। उन्होंने शीला को पूरी व्रत विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वरदलक्ष्मी व्रत या वैभवलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इनका व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। यह सुन शीला काफी आनंदित हो गई। शीला ने व्रत का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि आखिर वो मांझी कहाँ गई। शीला समझ गई थी कि वह और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। उसने स्नानादि कर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर बताई गई पूरी विधि के अनुसार व्रत किया। फिर सभी को प्रसाद भी वितरित किया। अपने पति को भी प्रसाद खिलाया। इसके बाद से उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उसने शीला को मारना पीटना भी बंद कर दिया। यह देख शीला का मन आनंद से भर गया। उसकी श्रद्धा वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी का व्रत किया। फिर 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट दी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण हो। जिसके पास संतान न हो उसे संतान भी दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखें। फिर उसने माँ लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति अच्छा आदमी बन गया।
वह मेहनत कर काम करने लगा और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही।